गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से। तो चलिए, आज परसेंटेज का पार्ट शायद 5 होगा और हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। शुरू में आपका क्वेश्चन दिख नहीं रहा था, लेकिन अब आपको उसको चेंज करके आप लोगों का डिस्प्ले में ऊपर में दिख रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं दिखता है, इसलिए मैं अपना नोट सीधा रखता हूँ। चलिए ठीक है, अब आपको क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। तो आइए, आज का पहला क्वेश्चन है 400 लीटर नमक। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है 400 लीटर नमक और पानी का मिक्सचर में 10% पानी है। अब क्या बोला है? मिक्सचर है 400 लीटर का, जिसमें पानी और नमक, का मिक्सचर है। अब क्या बोल रहा है? पानी और नमक। अब जैसे आपको पता चला पानी और नमक, आपको पता चल गया पानी और नमक का मिक्सचर है। पानी और नमक का मिक्सचर है तो आपको बता रहा है कि इसमें 10% पानी है। 10% पानी है, 10% का फ्रैक्शन निकालिए। यहाँ से आपको निकालेंगे 10% का फ्रैक्शन। 10% का फ्रैक्शन आपका निकलेगा 1/10। 1/10 आपको पता चल गया कि 1/10। आपको पहले ही बताया है कि नीचे वाला जो संख्या होता है वो कुल संख्या को बताता है। मीन्स कुल आपका जो मिक्सचर है वो कुल को बताएगा। मीन्स टोटल मिक्सचर कितना है? 10 है। 10 मीन्स 1। 10% पानी है, मीन्स ऊपर वाला जो है प्रतिशत को दर्शाता है। मीन्स 10 में 1 जो है वो आपका पानी है। 1 अगर पानी है तो आपका 10 में 1 पानी है, तो नमक कितना बचा? आपका 9 बचेगा, तभी तो आपका मिक्सचर जो है मिश्रण है वो आपका 10 होगा, 10 यूनिट होगा। तो चलिए, आप यहाँ देखिए, फ्रैक्शन से निकाले पानी का 1 यूनिट और नमक का 9 यूनिट। चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए? बोल रहे हैं कि इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए, हो जाए। चलिए, अब क्या बोला? 20% पानी बढ़ रहा है और पानी मिला रहा है 20%। मीन्स आपको पता चल गया 20%। 20% का फ्रैक्शन निकल गया 1/5। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि पानी 1 है तो नमक कितना होगा? टोटल मिक्सचर कितना? 5। तो यहाँ से 4 यूनिट। 4 यूनिट आपका मिश्रण है। 4 यूनिट मिश्रण है, जिसमें 5 यूनिट मिश्रण है, जिसमें 4 यूनिट आपका नमक है, 1 यूनिट आपका पानी है। तो आपको पता चल गया यहाँ से। अब क्या बोल रहा है कि पानी जो है, पानी कितना लीटर पानी मिला है? मीन्स आपको यहाँ से पता चल गया कि पानी जो है घट बढ़ रहा है, लेकिन नमक का जो क्वांटिटी है आपका, जैसे मिक्सचर है, किसी भी मिक्सचर में आपको अगर पानी को घटा रहा है, जिसमें नमक और पानी है, जिसमें आपको पानी को बोल रहा है कि पानी को कितना मिलाया जाए, आपको बोल रहा है कि पानी को बढ़ा रहा है। पानी को बढ़ा रहा है तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि नमक का जो जितना है, जितना भी लीटर नमक है वो घट बढ़ सकता है। जितना, अगर मान लीजिए कि 5 kg नमक उसमें डाला गया है तो 5 kg उसमें नमक ऑलरेडी उसमें है, उसमें पहले से ही 5 का 5 नमक है, उसमें ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। समझे? आप बात को समझे? तो नमक जो है घटेगा ना ही बढ़ेगा, तो नमक घटेगा ना ही बढ़ेगा। लेकिन यहाँ आपको दिखा रहा है कि दोनों में, मिक्सचर में जो आपका पहले था और इसका हो गया बाद। पहले था और आपका हो गया बाद। अब पहले में आपको बताया नमक कितना है? 9 यूनिट। नमक कितना है? 9 यूनिट। अभी कितना है? 4 यूनिट। अभी कितना है? 4 यूनिट। अब इसको बराबर करना है। अब इसको बराबर कैसे करेंगे? देखिए, इसको बराबर करेंगे। इसको बराबर करने के लिए आपका ऊपर 9 है, नीचे 4 है, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। नीचे वाला को ऊपर से कर दीजिए, ऊपर वाला को नीचे से कर दीजिए। अब अगर ऊपर वाला को नीचे से करेंगे, नीचे वाला को ऊपर से करेंगे, तो आपका जो पानी का जो क्वांटिटी है, जो जितना यूनिट है, उसको भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स इसको भी 4 से इंटू कीजिए और इसको भी 4 से, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। आप अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नया मिक्सचर क्या बनेगा? नया मिक्सचर आपका बन जाएगा। नया मिक्सचर आपका क्या बनेगा? नया मिक्सचर पानी कितना हो जाएगा? नया मिक्सचर आपका हो जाएगा 4, और आपका नमक का कितना यूनिट हो जाएगा? नमक हो जाएगा 9 चौका 36। मीन्स आपका पानी हो गया नया मिक्सचर और नमक। पानी हो गया नया मिक्सचर और नया पानी हो गया 4 यूनिट और नमक हो गया 36 यूनिट। उसी तरह आपका नया बाद में मिलाने के बाद
बराबर करने के बाद आपका कितना आ गया 9 यूनिट। 9 यूनिट पानी हुआ और नमक कितना हो गया, नमक हो गया आपका, नमक हो गया 36। यहां से आपको देखिए दोनों का जो पहले का जो मिक्सचर था और बाद का जो मिक्सचर है, पहले का जो मिक्सचर था और बाद का जो मिक्सचर है, दोनों में नमक का क्वांटिटी समान किए। दोनों का नमक का क्वांटिटी अगर समान किए तो आपको यहां से पता चल गया कि नमक कितना मिल रहा है। नमक आपका कितना मिल रहा है 5 यूनिट। 5 यूनिट इसमें 5 यूनिट इसमें और पानी को जोड़ा जा रहा है। 5 यूनिट इसमें और पानी को जोड़ा जा रहा है, वही तो पूछ रहा है, लेकिन प्रतिशत में पूछ रहा है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो आपको क्या बोला है सबसे पहले कि 400 लीटर मिक्सचर था, 400 लीटर मिश्रण था नमक और पानी का, 400 लीटर मिश्रण था नमक और पानी का, 400 लीटर नमक और पानी का मिश्रण था। यहाँ से दिखा रहा है कि पहले कितना था, आपको पहले कितना था, पहले आपका जो है ये है, तो पहले आपका कितना है ये तो पहले आपका पहले कितना था, पहले कितना है 36 + 4 बराबर आपका कितना हो गया 40 में 40 यूनिट। आपका पहले कितना था 40 यूनिट, पहले कितना था 40 यूनिट, 40 यूनिट था। आपको बता रहा है कि पहले 400 मिक्सचर था, 40 यूनिट बराबर आपका हो गया 400 लीटर 400। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, एक यूनिट का वैल्यू निकलेगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 10, आपका आया 10 लीटर। एक यूनिट का वैल्यू आपका आया कितना 10 लीटर। एक यूनिट का वैल्यू अगर आपका 10 लीटर आया तो यहाँ से आपको पता चल गया एक यूनिट का वैल्यू। अब क्या बोल रहा है कि कितने लीटर पानी मिलाया जाए। आपको पता है कि पहले कितना था 4 यूनिट था, अब कितना हो गया 9 यूनिट, तो कितना लीटर मिलाया गया 5। तो बाद में कितना हो गया, बाद में कितना मिला है, बाद में कितना मिला है 5 यूनिट। 5 यूनिट से इंटू कर देंगे, 5 यूनिट मीन्स एक यूनिट का वैल्यू अगर 10 तो 5 यूनिट का वैल्यू गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे 10 का, आपका आ गया 50 लीटर। 50 लीटर आंसर। आपको यहां से पता चल गया मिक्सचर का किस तरह निकाले, पहले का और बाद का दोनों का। चलिए अगर यूनिट में प्रतिशत में पूछता, आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% बन जाता है। आपको क्या बोला 5% नमक है, मीन्स नमक और पानी, नमक और पानी का क्या है 5% नमक है, मीन्स 5% का फ्रैक्शन निकालिए। आपका यहाँ से 5% 1/20 1/20 फ्रैक्शन बना, मीन्स आपको पता चला 5% नमक है, मतलब एक नमक है, 20 में एक नमक है, मीन्स आपका पानी कितना बचा 19 यूनिट। मीन्स एक यूनिट अगर नमक है तो पानी है 19 यूनिट, आपका पानी है 19 यूनिट। अब आपको बोल रहा है कि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाने के बाद 15% नमक कितना हो जा रहा है 15% बन जाता है। मीन्स 20 लीटर पानी वाष्प हो जा रहा है तो नमक कितना हो जा रहा है 15% बन जा रहा है। नमक कितना हो रहा है 15% बन जा रहा है, मीन्स 15% का फ्रैक्शन यहाँ से निकालिए। 15% का अगर फ्रैक्शन निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 3/5 3/20 फ्रैक्शन बना, मीन्स आपको पता चला नमक कितना है, नमक 3 है। नमक 3 है तो आपका नमक 3 है तो पानी कितना होगा, टोटल 20 है, 20 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 17 यूनिट आपका पानी है। मीन्स पहले कितना था, पहले कितना था, पहले 1 यूनिट था, बाद में कितना हो गया, बाद में आपका इतना यूनिट बचा। अब आपको क्या बोल रहा है कि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, मीन्स आपको बोल रहा है 20 लीटर पानी वाष्प हो जा रहा है, मीन्स पानी का जो क्वांटिटी है घट और बढ़ रहा है, पानी का जो क्वांटिटी है घट और बढ़ रहा है। तो आपका नमक का जो क्वांटिटी है वो तो घटेगा ना ही बढ़ेगा, मीन्स समान रहेगा। मिक्सचर में जितना नमक था पहले और बाद में दोनों जगह समान रहेगा, मीन्स आपको यहाँ पता चल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पता चल रहा है कि पहले 1 यूनिट था और बाद में 3 यूनिट था, तो ऐसे कैसे हो सकता है। इसीलिए पानी तो चेंज हो रहा है लेकिन नमक उतना ही है, इसीलिए पहले का जो क्वांटिटी है वो कम है, तो इसको बराबर करेंगे बाद का संख्या से। तो बाद का संख्या से बराबर करने के लिए पहले का संख्या को 3 से गुना करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बराबर हो गया। तो पहले का जो संख्या है उससे 3 से गुना किए हैं, तो नमक को गुना किए हैं, तो उसी तरह पानी से भी गुना करना पड़ेगा आपको। पानी है 19 यूनिट, तो इसको भी आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसको गुना करते हैं तो आपका कितना बड़ा नया क्वांटिटी कितना बना 3, यहाँ बना 3, आपका यहाँ बना 3, और पानी का क्वांटिटी कितना हो गया
पानी का क्वांटिटी हो गया 19×57, 19×57। आपका कितना बना? ये आपका हो गया पानी का और ये आपका हो गया नमक का, ये आपका हो गया नमक का। पानी का 3 यूनिट हो गया और नमक का 57 यूनिट हो गया। बाद का तो उतना ही रहेगा, क्योंकि समान करना है पानी का नमक का। ओ सॉरी, उल्टा लिख दिया। ये है आपका नमक और ये है आपका पानी। चलिए, ये है आपका पानी। नमक का क्वांटिटी सेम रहेगा, इसीलिए 3, बाद का 3 और फिर बाद में कितना हुआ 17। अब क्या बोल रहा है कि 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है। 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो कितना हुआ? पहले कितना था? 57। अब कितना हो गया? वाष्प होने के बाद 17 मीन्स कितना घटा? आपका घट रहा है कितना? 40 यूनिट आपका घट रहा है। मीन्स 40 यूनिट किसको दर्शा रहा है? 40 यूनिट दर्शा रहा है आपका 20 लीटर जो घटा है पानी के, जो वाष्प होने के बाद जो घटा है वही है। तो आपका कितना हुआ? 40 यूनिट। 40 यूनिट जो पानी घटा है वो किसको दर्शा रहा है? 20 लीटर को। 20 लीटर को दर्शा रहा है। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20/40। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20/40। आपका 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 20/40। अब आपको क्या बोला है? प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा आपका बोल रहा है प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा। प्रारंभिक मिश्रण कितना है? प्रारंभिक मिश्रण आप देखिए यहाँ कितना है प्रारंभिक मिश्रण? 3 यूनिट प्लस 57 यूनिट। 3 यूनिट प्लस 57 कितना हो गया? 60। टोटल मिक्सचर कितना हुआ? टोटल मिश्रण मीन्स मिक्सचर। टोटल मिक्सचर कितना हो गया? टोटल मिक्सचर आप हो गया 57 प्लस 3 कितना हो गया? 60 मीन्स 60 यूनिट। 60 यूनिट बराबर कितना? 60 यूनिट बराबर कितना आपका है? 60 यूनिट बराबर आया 1 यूनिट का वैल्यू अगर 20/4 है तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20/40 गुना 60। अब यहां से काटेंगे 20 दूनी 40 और इसको काटेंगे 30 से। आपका कितना आ गया? 30 लीटर। आपका आ गया 30 लीटर आपका आंसर। आप यहां से देखिए 30 लीटर निकल गया आपका आराम से। मिस 30 लीटर जो है वो आपका 30 लीटर जो है प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब प्रारंभिक मिश्रण पहले कितना था? पहले कितना था? पहले आपका था 30 लीटर। यही तो पूछ रहा है, यही निकालना है, बस इतना है, ज्यादा कुछ नहीं है। सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने का है और कुछ नहीं है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्या बोला है? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 20 केजी ताजे तरबूज 20 केजी ताजे तरबूज में 96% पानी है। अब क्या बोल रहा है? पानी। ताजे तरबूज में 96% पानी है। अब देखिए क्या बोल रहा है? पानी है, ताजा तरबूज है, मीन्स पानी होगा तो छिलका होगा। पानी है मीन्स छिलका है। तरबूज में पानी होगा और छिलका होगा। अब बोल रहा है कि ताजा में कितना है? आपको बोल रहा है ताजा में कितना है? 96% पानी है। 96% पानी है मीन्स 96% को अगर निकालेंगे फ्रैक्शन में तो आपका बन जाएगा, यहाँ से 100 करेंगे, 4 से काटेंगे मीन्स आपका आ जाएगा 24/25। 24/25 मीन्स आपको पता चल गया, इसका मतलब आपको पता चल गया कि टोटल कितना है? टोटल आपका 25 यूनिट आपका मिक्सचर है, जिसमें 24 जो है आपका पानी, 24 जो है, हाँ 24 जो है पानी है। 24 जो है पानी को दर्शा रहा है। 24 जो है पानी, 24 यूनिट जो है पानी को दर्शा रहा है। 24 यूनिट अगर पानी को दर्शा रहा है तो छिलका कितना होगा? छिलका आपका होगा 1 यूनिट। काहे कि मिक्सचर, क्योंकि मिक्सचर जो है 25 यूनिट है। 25 अगर 24 यूनिट पानी है तो 1 यूनिट छिलका होगा, तभी तो मिक्सचर बनेगा 25 यूनिट, तभी तो मिक्सचर बनेगा 25 यूनिट। अब आपको निकल गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा देखिए क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ समय बाद बोल रहा है कि 95% पानी रह जाता है। इस समय 95% पानी रह जाता है। 95% पानी रह जाता है। अब बोल रहा है कि कुछ समय बाद 95% पानी रह जाता है। 95% को अगर निकालेंगे तो 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 20 मीन्स
आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 19, 19/20, 19/20, 19/20 बना। अब आपका बन गया मिक्सचर है 20 यूनिट मिक्सचर है, 20 यूनिट में आपका कितना हो रहा है 95% पानी, मीन्स आपका यूनिट आपका 19 यूनिट आपका जो है पानी है। 19 यूनिट अगर आपका पानी है, 19 यूनिट पानी है तो आपका बचा कितना, 20 में 19 आपका पानी निकल गया तो आपका 1 यूनिट आपका छिलका है, मीन्स आपका सूखने के बाद, मीन्स कुछ देर के बाद सूखा होने के बाद सूख जाएगा। अगर तरबूज लाएंगे तो उसमें पानी का क्वांटिटी उस समय ज़्यादा रहेगा, और आप अगर 2-3 दिन के लिए अगर छोड़ दें उस तरबूज को, देखेंगे कि वो सूख जाता है। सूखने के बाद उसमें पानी का क्वांटिटी जो है कम हो जाता है, लेकिन छिलका क्वांटिटी कम नहीं होगा, समझे। तो आइए, छिलका का क्वांटिटी कम नहीं होगा, तो छिलका आपका उतना बराबर है, नहीं जाता तो बराबर करते हैं। तो आइए, अब आपका क्या बोल रहा है कि 20 केजी ताजा, मतलब शुरू में कितना था 20 केजी, शुरू में कितना था 20 केजी में आपका ताजा कितना दर्शा रहा है, ताजा आपको दर्शा रहा है 24, ताजा आपको दर्शा रहा है 24 + 1 25 यूनिट। ताजा आपको कितना था 25 यूनिट, ताजा आपका कितना था 25 यूनिट, 25 यूनिट बराबर 25 यूनिट बराबर कितना है, 25 यूनिट बराबर 20 केजी। शुरू में कितना था 20 केजी, तो ताजा यूनिट बराबर 25 केजी। अब बोल रहा है 25 यूनिट बराबर 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 20/25। 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, इतना आएगा केजी, 20/25 केजी। अब आपको क्या बोल रहा है कि क्या निकालने बोल रहा है, ताजा तरबूज का वर्तमान मीन सूख जाने के बाद आपका कितना हुआ, टोटल मिक्सचर कितना हुआ 19 + 1 20 यूनिट। तो आपको क्या बोल रहा है, सूखा कितना हुआ 20 यूनिट। तो 20 यूनिट यही तो पूछ रहा है, 20 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 25, 20/25 गुना 20। अब यहाँ से काटेंगे तो आपका काटेंगे 5 चौका 20 25, फिर इसको काटेंगे 5 से, आपका यहाँ आ गया 5 चौका 20, सॉरी यहाँ उल्टा कट गया नीचे, 5 चौका 20 आपका आ गया, 4 चौका 16 आपका यहाँ से क्या पता चला 16 केजी आंसर, 16 केजी आंसर। आपको पता चल गया कि सूखने के बाद उसका क्वांटिटी हो गया था 19 × 20 यूनिट, 19 × 20 यूनिट। 20 यूनिट का हमको निकालना है तो 1 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 1 यूनिट का अगर वैल्यू दिया हुआ है 20/25 तो 20 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 20/25 गुना 20, इससे निकाले आपका आ गया 16 केजी। मीन्स आपको पता चला कि पहले कितना था 20 केजी, पहले कितना था 20 केजी, सूख जाने के बाद आपका हो गया वजन कम हो गया, आपका वजन कम हो गया, तो कम होने के बाद कितना हो गया 16 केजी। चलिए ठीक है, यही आंसर, यही आपको पूछा है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है 20 लीटर के मिक्सचर में 20% अल्कोहल है, 20 लीटर के मिक्सचर में 20% अल्कोहल है तथा शेष पानी है। अब आपको बोल रहा है अल्कोहल और पानी, चलिए अल्कोहल और पानी कितना बोला, अल्कोहल 20% अल्कोहल है, मीन्स आपका 20% सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे, आपका 1/5 मीन्स 5 यूनिट में से 1 यूनिट आपका अल्कोहल है, तो 4 यूनिट आपका पानी है, 4 यूनिट आपका क्या है पानी है, 4 यूनिट आपका अगर पानी है। अब आपको क्या बोला है, अब आपको बोला है यदि 4 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए, मतलब पानी 4 लीटर और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल प्रतिशत बताइए। अगर इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल प्रतिशत पूछ रहा है। अब आपको बोल रहा है पहले कितना था, पहले आपका था 20 लीटर, मीन्स आपको पता चला कि कितना यूनिट है, पहले आपका 5 यूनिट है, मीन्स अल्कोहल मिक्सचर कितना है, मिक्सचर है आपका 5 यूनिट बराबर आपका पहले कितना था 20, पहले आपका 20 लीटर, पहले आपका 20 लीटर, मीन्स 1 यूनिट का आपको यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा, आपका यहाँ से कट जाएगा 4, मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकल गया 4, 1 यूनिट का वैल्यू आपको निकल गया 4। अब क्या बोल रहा है, अब 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 4, अब आपको पता है कि अल्कोहल का 1 यूनिट है
और पानी का 4 यूनिट है। यहां से पता चल गया कि 1 यूनिट का वैल्यू 4 है, तो मीन्स एल्कोहल कितना है 4 लीटर। एल्कोहल कितना है 4 लीटर। एल्कोहल आपका 4 लीटर है तो पानी कितना बनेगा, एल्कोहल आपका 4 लीटर है तो पानी हो जाएगा, पानी आपका यहां भी कर दीजिए 4 × 4। चलिए यहां दिखाते हैं। पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 4 × 4 बराबर 16 मीन्स 16 लीटर। 16 लीटर आपको 16 लीटर आपका पानी है, 16 लीटर पानी। अब बोल रहा है कि 4 लीटर और मिला देने के बाद, 4 लीटर और मिला देने के बाद एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। 4 लीटर और मिला दें, पानी आपका 16 लीटर है, बाद में कितना हो गया, बाद में कितना हो गया, बाद में कितना हो गया आपका 16 + 4 आपका कितना हो गया 20 लीटर। आपका कितना हो गया 20 लीटर। अब आपका हो गया 20 लीटर पानी। 20 लीटर पानी अगर हो गया तो मिक्सचर कितना होगा, मिक्सचर मतलब मिश्रण आपका कितना होगा, मिश्रण आपका होगा 20 लीटर पानी हो गया प्लस 4 लीटर एल्कोहल था। एल्कोहल थोड़ी कम होगा, एल्कोहल कम ही नहीं होगा, तो आपका कितना हो गया यहाँ से 24 लीटर आपका पता चल गया कि 24 लीटर मेरा टोटल मिश्रण हुआ ना। कितना बना 24 लीटर टोटल मिश्रण बना। अगर 24 लीटर मिश्रण बना तो आपको बोल रहा है कि इसमें एल्कोहल का प्रतिशत कितना है। एल्कोहल कितना मिलाया गया, एल्कोहल आपका 4%, एल्कोहल आपका 4% मिलाया गया है। यहाँ देखिए एल्कोहल आपका 4% मिलाया गया है, टोटल मिक्सचर में मिलाया गया ना, तो आपका 4/24 गुना 100, 4/24 गुना 100। इससे काटे, ये आपका आ गया 6, इससे इसको काटेंगे 2 × 3 = 6, ये आपका आ गया 50। यहाँ से आपका फ्रैक्शन कितना बना, आपका फ्रैक्शन, अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। चलिए अब आपका मिटाते हैं। अब आपको क्या लिख रहा है कि इसका कितना फ्रैक्शन बना, आपका आया 50/3, काटने के बाद आपका आया 50/3। यहाँ से आपका तोड़ेंगे फ्रैक्शन है तो 16 2/3%, 16 2/3% एल्कोहल का मात्रा है, एल्कोहल का मात्रा। बस यही तो पूछ रहा है, प्रतिशत। देखें पहले लीटर में निकालना सीखे, अब प्रतिशत में निकालना सीखे कि अगर मान लीजिए लीटर दिया हुआ है तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। देख लिए, आपको पहले ही बताएं लीटर के बारे में, अब प्रतिशत के बारे में बता दी। चलिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 25% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 40% एल्कोहल हो जाए। अब देखिए 2 गो एल्कोहल के बारे में बोल दिया, मतलब मिक्सचर 2 को एक साथ मिलाना है। मीन्स आपका मिक्सचर, ये जो है मिक्सचर का क्वेश्चन है, प्रतिशत में दे दिया है। लेकिन अब देखिए एल्कोहल पहले कितना था, पहले था आपका एल्कोहल, पहले और आपका हो गया बाद में। पहले एल्कोहल कितना है, पहले एल्कोहल है 25%, पहले एल्कोहल है कितना 25%। अब कितना हो गया 25, अब कितना हो गया 50%, अब कितना हो गया 50%। पहले एल्कोहल 25%, अब हो गया 50%। बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में 40% एल्कोहल हो जाए। अब बोल रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 40% हो जाए। अब बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 40, मीन्स पहले 25 था, बाद में हो गया 50, नहीं पहले 25 बोल रहे हैं। पहला मिश्रण का 25% था, दूसरा मिश्रण का बाद लिख दिए हैं, सॉरी, बाद दूसरा मिश्रण, अरे यार फिर बाद ही लिख दिए, दूसरा पहला मिश्रण का आप देखें 25, दूसरा मिश्रण का 50। अब बोल रहा है कि किस क्वांटिटी में मिलाएं कि 40% मिश्रण हो जाए, 40% मिश्रण हो जाए। अब 40% मिश्रण के लिए आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा है, पहला मिश्रण से आपका 15% ज्यादा है, 15% ज्यादा है। इसी प्रकार पहला मिश्रण से कितना ज्यादा है 15%, तो दूसरा मिश्रण से कितना होगा, दूसरा मिश्रण से कितना होगा ज्यादा, कितना कम है, मीन्स 10% कम है, 10% कम है। तो आपको पता चल गया कि 10:15 मीन्स पहले का कितना हो जाएगा, पहले का 10 यूनिट हो जाएगा, तो दूसरा का कितना हो जाएगा 15 यूनिट। अब इसको काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, अभी कटेगा 5 3 15। आपका नया मिश्रण कितना आ गया, नया मिश्रण क्या हो गया
रेशियो किस रेशियो में मिलाएंगे, तो 2:3, 2:3, यही है आपका आंसर। आपका यही तो पूछ रहा है किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाए, तो आपका पहला जो मिश्रण है उसका 2 यूनिट और दूसरा जो मिश्रण है उसका 3 यूनिट मिलाएंगे। ठीक, चलिए बहुत अच्छे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं। 2/5 लोगों ने पहले को वोट देने का वादा किया। 2/5 लोगों ने, अब क्या बोला, 2/5 लोगों ने, 2/5 लोगों ने मीन्स पहले प्रत्याशी को देने का वादा किया, मीन्स टोटल कुल जनसंख्या, कुल वोटर कितना है, कुल वोट, और ये क्या है, पहला प्रत्याशी को देने का वादा किया, पहले प्रत्याशी को देने का वादा किया, पहले प्रत्याशी को देने का, तो दूसरा प्रत्याशी, पहले प्रत्याशी का कितना हुआ, पहले प्रत्याशी का कितना हुआ, 2 यूनिट हुआ। इसको हम अगर 100 से इंटू कर लेते हैं, छोटा संख्या बनेगा, इसीलिए हम ऊपर नीचे दोनों से अगर 100 से इंटू कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों से अगर 100 से इंटू कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 200/500। दोनों को ऊपर नीचे 100 से इंटू कर देते हैं। छोटा संख्या हो रहा था 2/5, इसीलिए हम बड़ा संख्या लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 100 से गुना कर दिए। 100 से गुना कर दिए तो पहले प्रत्याशी को कितना बोला, 200 बोला कि पहले प्रत्याशी को 200 वोट देने का वादा किया, पहले प्रत्याशी को 200 वोट देने का, तो दूसरा प्रत्याशी को कितना देगा, पहला प्रत्याशी को 200, दूसरा प्रत्याशी को कितना देगा, 300। पहला प्रत्याशी को 200 तो दूसरा प्रत्याशी को देगा 300 वोट। अब बोल रहा है कि पहले प्रत्याशी चुनाव के दिन 15% लोगों ने पहले प्रत्याशी को वोट देने का वादा तोड़ दिया। अब कितना बोल रहा है, चुनाव के दिन पहले प्रत्याशी 15% वोट जो देने का वादा किया लेकिन तोड़ दिया, और 25% लोगों ने दूसरे प्रत्याशी को वोट देने का वादा तोड़ दिया। दूसरे प्रत्याशी को 25% लोगों ने वोट देने का वादा तोड़ देता है, 25%। अब बोल रहा है कि पहला और दूसरा। चलिए इसको ऐसे हैं, अब आपको हम ऐसे लिखेंगे तो बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसीलिए देखिए आपका हो गया पहला, आपका हो गया दूसरा प्रत्याशी। पहले प्रत्याशी को कितना बोला, 200 वोट, दूसरा प्रत्याशी को कितना, 300 वोट। ठीक, 300 वोट। अब बोल रहा है कि पहले प्रत्याशी को 15% वोट, कितना बोला है, पहले प्रत्याशी को 15% वोट देने का वादा तोड़ देता है, 15% वोट देने का वादा तोड़ देता है, मीन्स 200 का 15% अगर वोट निकालेंगे आप, अगर 200 का 15% वोट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 का 15% वोट निकालेंगे तो आपका यहां से आ जाएगा 30, मीन्स आपका 30 ऐसे लोग हैं जो इसको वोट नहीं देते हैं, वोट इसको नहीं देते हैं, वादा तोड़ देते हैं, तो आपका कितना है, 170, मीन्स इसको वोट कितना मिला, 170, तोड़ने के बाद इसको वोट मिला 170। ठीक, उसी प्रकार दूसरे प्रत्याशी को बोला कि 25% लोग वोट देने का वादा तोड़ दिया, मतलब 300 का 25%, 300 का 25% निकालेंगे, 300 का 25% निकालेंगे, 25 या 75, आपको पता चल गया कितना है, 75, मीन्स इसको कितना है, 75 लोग इसको वोट नहीं दिया, तोड़ दिया अपना वादा। 75 लोग ऐसे हैं जो अपना वोट नहीं दिए, 75 लोग वोट नहीं दिए तो कितना हो जाएगा, 225 लोग ने इसको वोट दिया। अब क्या बोल रहा है, अब आपको समझना क्या है कि जो लोग 30 लोग जो है वो इसको वोट नहीं दिए पहले प्रत्याशी को, वो इसको वोट देंगे। अगर इस 2 प्रत्याशी हैं तो इसको जो वोट नहीं देंगे वो इसको देंगे, तो आपको पता चल गया कि इसका जो वोट जो कम हुआ है वो इसके पास चला गया है, दूसरे प्रत्याशी के पास, और इसका जो वोट कमी हुई है जो इसको तोड़ दिया वो पहले प्रत्याशी के पास चल गया, मीन्स 75 लोग इसको वोट दे दिए। तो यहां से आपको पता चल गया, अगर इसको जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 5, 245, टोटल इसको कितना मिला, 245 वोट। उसी तरह इसको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 255। आपको पहला प्रत्याशी को मिला 245, दूसरे प्रत्याशी को मिला 255, दूसरे प्रत्याशी को मिला 255। अब आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रत्याशी से पहले प्रत्याशी को कितना ज्यादा मिला है, 10 यूनिट आपको ज्यादा मिला है, मीन 10 वोट मीन्स ज्यादा मिला है। अब आपको बोल रहा है कि कितने वोट से जीता है,
750 वोट से। अब आपको बोल रहा है कितने वोट से जीता है, 750 वोट से। चलिए अब इसको दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसको दिखाते हैं। अब आपको क्या बोला है, अब आपको बोला है 10 वोट जो है, 10 वोट जो है मतलब ज्यादा मतलब पहला प्रत्याशी कम लाता है दूसरे से 10 वोट ज्यादा लाता है, मीन 10 यूनिट। 10 यूनिट बराबर कितना है, 750। 10 यूनिट बराबर 750, 10 यूनिट बराबर 750 वोट से जीता। मीन्स एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 75। मीन्स 75 वोट, एक यूनिट का वैल्यू 75 वोट। तो आपको क्या बोला निकालने के लिए, दूसरे प्रत्याशी को, तो आपको बोल रहा है कुल वोटों का संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल वोट कितना था, टोटल वोट आपको बोले ना 2/5। टोटल वोट कितना, पहले प्रत्याशी को 200 मिला, दूसरे प्रत्याशी को 300, टोटल कितना वो 500। मीन्स पहला बोला हुआ था कि आप देखेंगे पहले लिखे थे 200/500, तो टोटल कुल वोट कितना है 500। तो आपको 500 यूनिट बोल रहा है निकालने, तो 500 यूनिट गुना 75, तो आपका आ जाएगा 75/5 375। इतना टोटल वोट आपका निकल गया 37,500। मीन्स टोटल वोट आपको कितना निकला, 37,500 आपका निकल गया टोटल वोट 37,500। टोटल वोट कितना, 37,500। टोटल वोटर आपको यहां से पता चल गया 37,500। चलिए देख लिए। अब आपको दिखाते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका। चलिए आगे बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार एसएससी 2018 में आ चुका है। वो क्वेश्चन को आपको बताते हैं। जैसे दिया हुआ है चीनी का प्रति केजी मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 रुपये हो जाता है। चीनी का प्रति केजी मूल्य बढ़कर 20 रुपये से 25 रुपये हो जाता है। चीनी की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए, ताकि चीनी पर खर्च समान रहे। अब आपको बोल रहा है कि पहले कितना था 20 रुपया, अब कितना हो गया 25 रुपया। मीन्स आपका बढ़ा कितना, पहले कितना था 20 रुपया, अब आपका कितना हुआ 25 रुपया। बढ़ा कितना 5 रुपया, मतलब खपत कितना आपको 5/25। बढ़ा कितना, टोटल दाम में कितना बढ़ के कितना हुआ 25। यहाँ से निकालेंगे कि प्रतिशत कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 5/25 यहाँ से काटेंगे आपका हो जाएगा 20। मीन्स आपको पता चल गया कि चीनी क्या प्रति केजी में कितना वृद्धि हुआ है। मीन्स प्रति केजी में आपका वृद्धि हुआ है आपका 20%। टोटल आपका 20% वृद्धि हुआ, 20% वृद्धि आपका 20% वृद्धि। अब क्या बोला है, अब बोला है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चीनी का खर्च समान रहे। अब बोल रहे हैं खपत में कितने किया जाए। आप जान रहे हैं खपत कितना होगा, आदमी का 100% खपत करेगा। 100% में बोल रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया है। मीन्स आपका 20% बढ़ा दिया गया है। मीन्स 120 आपका बढ़ा दिया गया खर्च। अब खर्च कितने प्रतिशत कमी करनी पड़े। मीन्स आपका 20 बढ़ा दिया है तो कितना कमी होगा, कमी कितना हो जाएगा, कमी हो जाएगा आपका 20%। मीन्स आपका 20% कमी करना पड़ेगा। मीन्स 20 कमी करना पड़ेगा। 20 कमी करना पड़ेगा किसमें, 120 में। आपका यहाँ से पता चल गया 20 कमी करना पड़ेगा 120 में। 120 में आपका निकल गया यहाँ से 2 छक्का 12, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 50, 3 यहाँ से निकल गया। फ्रैक्शन कितना 50/30, इसका आपका कितना होता है 16/2/3%। यही तो आपका पूछ रहा है, यही तो आपको पूछ रहा है 16/2/3, यही तो आपको पूछ रहा है 16/2/3 आंसर। आपको क्या बोला, क्या निकालने के लिए आपको बोला था कितना प्रतिशत खर्च कमी करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत खर्च खपत कमी करना पड़ेगा। मतलब 16/2/3% का जो खपत है वो अगर कम करेंगे तो आपका खर्च जो है समान रहेगा। चलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिहार एसएससी में 2018 का आ चुका है।
बहुत ही मस्त क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किसी भिन्न के अंश में 10% का वृद्धि करने पर, किसी भिन्न के अंश में 10% का वृद्धि करने पर उसके हर को 12% कम कर देने पर, उसके हर में 12% कम कर देने पर 16/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है? आपको पता है कि कोई भी भिन्न कितना होता है, x/y। भिन्न आपका होगा x/y। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को अंश और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। अब आपको क्या बोल रहा है कि अंश में 10% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 12% की कमी कर दी जाए। मीन्स कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। अगर 10% का वृद्धि किया जाए, इसमें अंश में अगर 10% का वृद्धि किया जाए, मीन्स 100 + 10 कितना होगा? 100 + 10 आपका टोटल कितना होगा? 110। आपका टोटल कितना है? 110। उसी तरह हर में कितना बोल रहा है? हर में कितना बोल रहा है? 100 में 12% की कमी कर देने पर, 100 में 12% की कमी कर देने पर कितना हो गया? यहाँ आपका आ गया 88 यूनिट। अब आपको क्या बोला है कि अंश में 10% का वृद्धि करने पर कितना होगा? मीन्स 110 प्रतिशत है, प्रतिशत को अगर काटेंगे नीचे 100 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए आप डायरेक्ट लिखिए 100। अंश में 10% की वृद्धि करने पर 110 हो गया। इसमें अब उसका बोल रहा है हर में कितना? 12% कमी करने के बाद कितना हुआ? 88। इसके बाद कितना बन जाता है? 15/64। 15/64। यहाँ से अंश और हर को निकाल लीजिए। यहाँ से हर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उधर चल जाएगा, आपका आ जाएगा 88/110। इसको 110, 11 8 88 और नीचे आपको क्या आ जाएगा? 10। आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, सॉरी आप इसको काट लीजिएगा, ठीक है। आप इसको काट लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3/16। 3/16 चाहे तो आप आराम से काट लीजिए। यहाँ से 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, फिर उसके बाद 8 × 8 = 64। यहाँ आपका आ गया 3/16। आपका 3/16 आराम से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अंश और हर देख लिए कितना है? 3/16। चलिए यही तो पूछ रहा है, अंश और हर कितना है, मतलब संख्या क्या है। चलिए आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? एक दुकानदार एक आदमी को 5000 पर 10% का छूट देता है तथा नगद राशि पर 5% अतिरिक्त छूट देता है। अगर आदमी 7000 का सामान खरीदता है तो उसे कितने रुपए का छूट मिलेगा? अब देखिए आपको क्या बोल रहा है। 5000 पर 10% का छूट देता है, अतिरिक्त नगद राशि पर 5% और छूट देता है, ठीक। अब आपको पता चल गया 2 गो लगातार छूट है। 2 गो लगातार छूट है तो आप ये मत समझिएगा कि 2 गो लगातार छूट है तो 10 + 5 15%, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी मत कीजिएगा, ऐसा अगर करें तो आप फंस जाइएगा। तो चलिए पहला क्या बोला? 10% छूट दिया, दूसरा 5% छूट दिया। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? देखिए A + B माइनस लगातार 2 गो छूट दे रहा है, इसीलिए A × B/100। यहाँ से निकालेंगे आपका क्या निकलेगा? यहाँ से निकालेंगे 10 + 5 माइनस यहाँ होगा 10 × 5/100। यहाँ से आपका ये हो जाएगा 50, 50 दूनी 100, आपका आ गया 1/2, आपका यहाँ आ गया 15, 15 माइनस 1.5, यहाँ से आपका निकल गया 13.5। आप जान गए कि 13.5% का छूट, 13.5% का छूट दे रहा है। आपको क्या पता चला? 13.5% का छूट दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे 13.5% का छूट दिया। अब देखिए इस छूट को कैसे, उसको टोटल कितना छूट दिया? 13.5%। 13.5% छूट दिया। अब आपको बोल रहा है कि कितना खरीदा है? 7000। कितना खरीदा है? 7000। 7000 का 13.5% निकालेंगे, कितना छूट मिलेगा? 13.5%। इसको निकालेंगे 100 जाएगा प्रतिशत में, ये आपका दशमलव हट जाएगा, नीचे जाएगा 10। इसको काट देंगे, इससे इसको काटेंगे, इससे आपका आ गया अब 150
135, आपका कितना है 135 गुना 7, यहाँ से आपका 135 गुना 7, 135 गुना 7 आपका करेंगे तो आपका कितना आएगा 945 मीन्स आपको पता चल गया कि 945 रुपया उसको छूट मिलेगा, 945 रुपया उसको छूट मिलेगा। 900 में 7,000 का अगर सामान खरीदेगा तो उसको 945 रुपया का उसको डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगा। चलिए आइए अब आज का लास्ट क्वेश्चन, समय काफी हो जाता है इसीलिए देखते हैं, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु की कीमत में 40% घटा दिया जाता है। एक वस्तु की कीमत में 40, बहुत अच्छे से सोच के समझ के इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको फंसाने वाला है। एक वस्तु की कीमत में 40% घट जाता है और इसे 40, सबसे पहले देखिए 40% घट जा रहा है, 40% निकाल दीजिए, 40% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2/5, आपका आएगा 2/5। अब आप जान रहे हैं कि किसी वस्तु की कीमत में, मान लीजिए कि वस्तु का कीमत 5 रुपया है तो 2 रुपया 40% का घटा दिया जा रहा है, मीन्स 2 रुपया घटा दिया जा रहा है। तो वस्तु का कीमत कितना, घटा देने के बाद, घटाने के बाद कितना कीमत हुआ, घटाने के बाद कितना दाम हुआ 3 रुपया। ठीक, आप जान गए 3 यूनिट मीन्स 3 रुपया, 3 रुपया मान लीजिए 3 रुपया। ठीक, अब आपको क्या बोल रहा है, वस्तु की कीमत में घटा देने में 3 रुपया। अब बोल रहा है कि और इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए, मीन्स फिर से वापस लाने के लिए, मूल कीमत में वापस लाने के लिए, समझे 5 रुपया था तो उसको 5 रुपया में लाने के लिए कितने, 5 रुपया में लाने के लिए घटे कीमत में, आपको बोल रहा है 5 रुपया लाने के लिए, मतलब फिर से वापस वही मूल्य में लाने के लिए घटे कीमत में। आपको क्या बोला, घटे कीमत में, मीन्स घटा कीमत कितना है, घटने के बाद कितना कीमत है 3 रुपया, 3 रुपया। अब आपको बोल रहा है वापस लाने के लिए कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़े, मीन्स घटाने के बाद 3 रुपया, वापस कीमत में लाने के लिए मीन्स 5 रुपया लाने के लिए कितना रुपया बढ़ाएंगे, मीन्स 5 रुपया लाने के लिए कितना रुपया बढ़ाएंगे 2 रुपया, 2 रुपया बढ़ाएंगे। अब आपको बोल रहा है प्रतिशत निकाले, कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगा, बस प्रतिशत निकाले, 100 से गुना कर दीजिए, यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से कितना 200, 200/3 आप इसको तोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 18, 2 20/3, इतना प्रतिशत। मीन्स आपको पता चल गया कि घटाने के बाद इतना प्रतिशत का वृद्धि करना पड़ेगा, इतना प्रतिशत का मतलब 66 2/3% का वृद्धि करना पड़ेगा। चलिए आज बहुत गर्मी है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आप लोगों को फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय।